ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ। लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर मोबाइल वाणी। बताते चले कि लगातार देश में ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी क्रम में अंबेडकर विचार मंच नालंदा के द्वारा लगातार ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। उसके तहत बता दें कि जिस तरह से जो है लगातार कहा जा रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी से सरकार इधर उधर हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आंदोलनकारी कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह जो है गो बाइक ईवीएम गो बाइक का नारा लगा रहे हैं, ईवीएम बंद होने का नारा लगा रहे हैं। लोगों से मिलवाएंगे क्या कहते हैं लोग ईवीएम को लेकर के। और लगातार जिस तरह से आंदोलन और प्रदर्शन जारी है, ईवीएम को लेकर के तमाम लोग मौजूद हैं। और इस कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि वाकई क्यों और किस लिए यहाँ पे जो है ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। लगातार पूरे देश में वामपंथी लोग भी ईवीएम के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोल रखे हैं। उसी क्रम में भी यहाँ हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। तो आप लगातार बने रहे और देखते रहे बक्सर मोबाइल वाणी। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में नालंदा जिला में हम ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। ईवीएम एक ऐसा तंत्र है जो ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। ईवीएम एक सोची समझी साजिश के तहत ईवीएम लाया गया था और जिस समय ईवीएम यहाँ भारत में आया उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग ने इसका विरोध किए थे। आज के परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय विरोध किए थे और आज भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने दोनों मिल करके केंद्र की सरकार और कांग्रेस की सरकार ये नहीं चाहते हैं कि ईवीएम समाप्त हो। इसके लेकर के तमाम जनता को, तमाम बहुजन भाइयों को ईवीएम के विरोध में रोड पर उतरने की आवश्यकता है। आज जब तक आप ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे तो वो बारी बारी से सत्ता पर काबिज यही मनुवादी विचारधारा के लोग रहेंगे और आपका जो मत है उसका दुरुपयोग होता रहेगा। इसके लेकर के मैं कहना चाहता हूं तमाम बहुजन भाइयों से, तमाम बहुजन के तमाम लीडरों से कि इसके लिए समझना होगा कि आपका मत, आपका वोट, आपका जो ताकत है उस ताकत का दुरुपयोग होता है। इसके लेकर के ईवीएम को दरकिनार करना होगा और जब तक ईवीएम समाप्त नहीं होता है, जब तक हमारे तमाम बहुजन भाइयों, तमाम जनप्रतिनिधि के लोगों, तमाम SC ST OBC के लोगों रोड पर उतरने की आवश्यकता है। ये अंतिम लड़ाई है। अगर आपका इस लड़ाई में ईवीएम के खिलाफ अगर आप नहीं उतरते हैं तो फिर सत्ता मनुवादी के हाथ में जाएगा। और आने वाला समय में जिस तरह से हमारे पूर्वजों के साथ मनुस्मृति के माध्यम से गुलाम बनाया था, आज उसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे नया पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ वहां पर भी देखिए महामहिम राज्यपाल को नहीं आमंत्रित किया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र को बचाना है और बाबा साहब की मिशन को कभी मरते दम तक झुकने नहीं देना है। बाबा साहब कहे थे कि ये मेरे साथियों, ये मेरे बंधु, ये मेरे भाइयों, हमने बहुत मुश्किल से यहाँ तक इस कारवां को यहाँ तक लाए हैं। मेरे साथियों, अगर इस कारवां को आप बहा नहीं सकते हैं तो इसको घटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रोड पर उतरने की आवश्यकता है। जब तक आप ईवीएम समाप्त नहीं होगा तो आपका मत का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए करके आप खुद सोच लीजिए
कि आपका परसेंटेज कितना परसेंटेज है, आपका 85% है, फिर भी आपको मत में पिछड़ जाते हैं, हमारे लोग हार जाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जहां से ईवीएम बनाया जाता है, जिस देश में ईवीएम बनाया जाता है, उस देश में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। और कई एक देशों ऐसा है जहां ईवीएम पर चुनाव नहीं होता है और भारत में ईवीएम पर चुनाव होता है। इसलिए एक सोची समझी साजिश है, इस साजिश को नकार दे और ईवीएम के विरोध पर रोड पर उतरना होगा। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष।